गुड मॉर्निंग गाइस एंड हम आ चुके हैं अपने यूएसए के सेकेंड हाफ पे और ये जो पूरा एपिसोड है ये हैलोवीन पे ख़त्म होगा। इसके बाद मेरी एक लास्ट वीडियो ड्रॉप होगी जो प्योरली हैलोवीन जो मैंने सेलिब्रेट किया था ओसाका में उस पर बेस्ड होगी। एंड ये पूरा सीरीज़ जो मेरा था ये हैलोवीन के लिए ही था, मतलब मेरा ओसाका का जो जाना हुआ था वो इसी पर्पज़ से हुआ था कि मैं ओसाका में जाके हैलोवीन सेलिब्रेट कर पाऊँ। शोता 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 Anti-social behavior. ये हम आ चुके हैं हैरी पॉटर लैंड के अंदर। बेसिकली यहाँ पे जो हैरी पॉटर पूरी सीरीज़ रही है उसी का एक वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है। उससे रिलेटेड राइड्स है, खाने भी उससे रिलेटेड है, हर चीज़। ये पूरा इन लोगों का कॉन्सेप्ट ही यही है कि एक जगह पे हैरी पॉटर, एक जगह पे जुरासिक पार्क है। जैसे जुरासिक पार्क के वर्ल्ड के अंदर आप एंटर करते हैं तो आवाज़ से लेके राइड्स के कॉन्सेप्ट्स, खाना जो वो बेच रहे हैं, गुडीज़ जो वो बेच रहे हैं, वो सब जुरासिक पार्क से रिलेटेड ही होगी। आपको गलती से भी इसके आसपास मिकी माउस नहीं दिखाई पड़ेगा। ये जो हैरी पॉटर वाला एरिया है यहाँ पे ना एक स्टिक मिलती है आपको, और वो स्टिक भी जैसे दिखाते हैं ना कि मूवी के अंदर अगर आप लोगों ने देखी हो तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो जब स्टिक की खोज में जाता है तो उसको वो बहुत सारी स्टिकें दिखाता है कि ये स्टिक ये करती है, इस स्टिक में ये पावर है, ये स्टिक की ये काबिलियत है, तो तुझे कौन सी सूट कर रही है तू बता। लिटरली यहाँ पे स्टोर्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से डिज़ाइन कर रखा है एंड कोई ना कोई उस शॉप का ओनर होगा जो बिल्कुल वैसी सेटअप में होगा, मतलब यूनिफॉर्म, कॉस्ट्यूम, सब कैरेक्टर वगैरह। आप घुसते हो तो वो को बहुत सारी स्टिकें दिखाता है। एक एक स्टिक निकाल के वो मैजिक करके दिखाता है कि उसने यहाँ पे मारा किताबें गिर गई, यहाँ मारा कुछ और हो गया। तो आपके हाथ में कौन सी स्टिक जच रही है, आपकी एनर्जी से कौन सी स्टिक तालमेल खा रही है, वो आपको स्टिक यहाँ पे ढूंढ के दी जाती है एंड आप उसको अपने साथ घर लेके जा सकते हैं। ऑब्वियसली परचेज कर लिया तो। एंड आप कभी भी यूएसए के अंदर आते हैं ना तो यहाँ पे ऐसे कुछ स्वीट स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप खड़े होके वो स्टिक से चीज़ें कुछ भी मतलब हिला के उस जगह पे पॉइंट करेंगे तो कुछ ना कुछ मैजिकल वहाँ पे होगा। मतलब देख रहे हो रेस्टोरेंट है लेकिन उसको पूरे उसी कॉन्सेप्ट से इन लोगों ने बना रखा है। उन लोगों के लिए क्या मूवमेंट रहता होगा जिनको जो हैरी पॉटर वाली सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखते हुए आए हैं, जिनको ये पसंद है और उसके अंदर फुल इंटरेस्ट और डिजॉल्व हो रखे हैं, तो उनको जब आप ऐसे वर्ल्ड में पुट करते हो उनके लिए तो भाई एक मतलब एक ड्रीम जैसा ही उनके लिए एक्सपीरियंस होगा। तो अब बारी आती है बटर बियर की। मैंने तो बहुत बार इसको ट्राई करी है लेकिन श्रोता का ये पहला एक्सपीरियंस होने वाला था तो उसके रिएक्शन को लेके मैं बहुत एक्साइटेड था। Right, that's why I love this. This is even better than beer, man. होता कुछ नहीं है, वो फॉर्म भी ना हमने एक बार घर पे बनाई थी लकीली यार। एक जापानीज़ फ्रेंड थी मेरी, उसने पता नहीं कहाँ से रेसिपी निकाली थी। होता ही है ना कि जापान के अंदर अगर आप रह रहे हैं, आप जापानीज़ इतना जानते नहीं हैं और आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करके कुछ सर्च कर रहे हैं, लेकिन जो जापानी बंदा जापानी लिख के गूगल पे सर्च करेगा तो वो काफ़ी डीप डिग कर पाएगा। ये मैंने देखा है। मेरी जापानीज़ फ्रेंड थी, उसने पता नहीं कैसे कहीं ना कहीं वेबसाइट पे तो है बटर बियर की रेसिपी निकाली, हमने घर पे बनाया था और इट टेस्टेड एग्जैक्टली द सेम, बट मुझे वो रेसिपी आज तक मिल नहीं पाई समहाउ। एंड दिस इज़ माई एंड ये हमारा सेकंड स्नैक था। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी, मैं बताता हूँ। ये पूरा मीट होता है, चिकन होता है। मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूँ। अभी मेरा ये चल रहा है कि मैं ट्यूसडे को मीट कंज्यूम नहीं करता, मीट नहीं खाता, मैं मीट छोड़ रखा है। मैं जब भी आधा खा लेता हूँ ना, मेरी फ्रेंड आती है थाईलैंड की, वो बोलती है कि यार शुभम आज तो ट्यूसडे है, तूने तो बोला ट्यूसडे को मीट नहीं खाते। ओ भाई, उसके बाद मेरा शुरू हो गया पेट दर्द। लाइक लिटरली बता रहा हूँ, प्लेसिबो इतना खतरनाक लेवल पे काम करता है ना। मुझे कुछ एलर्जी नहीं, मतलब मैं आधा खा लिया, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। जब उसने रियलाइज़ करवाया ना मुझे कि ट्यूसडे को तूने बोला था मीट छोड़ देगा, बट मैंने खा लिया अनकॉन्शियसली, तो चीज़ें वहाँ से गड़बड़ होने चालू हो गई। आधे घंटे तक का मेरा पेट दर्द रहा था। उसके बाद मैंने उसको जैसे जैसे ठीक किया। एंड एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे जितने भी स्टोर्स होंगे ना XYZ, कभी भी उनकी प्राइसिंग जो होगी ना, कभी भी आप 999, 399, 1599 ऐसे नहीं देखेंगे। उनकी सबकी प्राइसिंग एग्जैक्टली 500, 600, मतलब बहुत सिंपल होगी और क्लियर होगी, क्योंकि यार इतनी प्रीमियम जगह है तो एक्सपीरियंस भी, वो शॉपिंग एक्सपीरियंस भी प्रीमियम होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। अभी हम एंट्री कर रहे हैं सुपर मारियो लैंड के अंदर। जैसा बोला कि यूएस की हैरी पॉटर तो बस हम बटर बियर और खाने के लिए गए थे।
आर यू नोटिसिंग दिस कि हर थोड़े थोड़े कदम पे आपको वो बिन्स दिख रहे हैं। जैसे एक बिन ये है, इसके आगे जाके थोड़ा आप चलेंगे 50-100 मीटर पे फिर से एक और बिन आ जाएगा। ये चीज़ आपको बाहर दिक्कत क्रिएट करती है। एज इन लाइक बाहर आप रोड पे चल रहे हैं, आपको डस्टबिन वगैरह दिखाई नहीं देंगे, आपको कन्वीनियंस स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर यहाँ जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये सुविधा है हर थोड़े थोड़े कदम पे कि मतलब आप कभी स्ट्रगल नहीं करेंगे कि कूड़ादान है कहाँ। थोड़ा नज़रें घुमाइए, आपको मिल जाएगा कूड़ादान जहाँ पे भी है। こんにちは、整理券をお持ちですか。ありがとうございます。空いたところどこでも大丈夫です。 देख रहे हो, मतलब आदमी के अंदर भी इतनी नरमाहट होती है। यू आर नॉट गोइंग टू फील दैट मैस्कुलिनिटी इनकी सर्विसों में। एंड जितनी जापान के अंदर ये चीज़ है, इनकी सर्विस इतनी पोलाइट है ना कि कई बार वो मेरे को, मतलब मैं पर्सनली, मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि वो अंदर की आपकी फेमिनिन जो ट्रेट है ना वो जाग उठता है। तो यहाँ पे घुल घुल के ना कि आप भी लाइक आपकी जो पिच थी वो काफ़ी हाई हो जाती है, आवाज़ वॉल्यूम कम हो जाती है, तो काफ़ी नरम हो जाते हैं हम बातचीत करने में भी। आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग और नॉट। इट्स अ गुड थिंग इफ़ यू आर वर्किंग इन अ सर्विस इंडस्ट्री, बट यू गेट यूज्ड टू इट एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। समटाइम्स यू फील कि दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, मतलब कुछ ज़्यादा ही नरम हो जाते हैं यार। मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी जब मैं इंडिया के अंदर गया था। मैं काफ़ी नरमाहट से इंडिया के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था, बट यू नो लाइक व्हेन यू आर इन रोम यू हैव टू एक्ट लाइक रोमन। इंडिया में आप जापानी बन के नहीं रह सकते, लोग आपको लूट लेंगे, और जापान के अंदर आप इंडियन बन के नहीं रह सकते। आई होप जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ आप लोग वो समझ गए होंगे। मूविंग ऑन। तो ये हमारी मेन एंट्रेंस, निंटेंडो। ओके, हाँ तो दीदी बोल रही है कि ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये फोटोग्राफी के लिए, तो ये एंट्रेंस है बाय द वे। वो टनल देख रहे हैं, वो टनल को पार करते ही आप मारियो की दुनिया में घुस जाएंगे, अभी आपको दिखाई देगा। एंड यहाँ पे आप उस बड़े से बोर्ड के अंदर, इस वो बड़े से निंटेंडो बोर्ड के साथ, इसकी एंट्रेंस के साथ फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, जो कि बहुत प्यारी आती है। सो वेलकम टू द मारियो वर्ल्ड। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, ये सब जिसने भी प्लान किया है, लाइक जिसका भी आइडिया रहा है, क्या मस्त सोचा होगा उसने, कितना ऊंचा सोचा होगा। एज इन की क्या हो कि मूवीज के अंदर भी हम लोगों को लेके आ पाए, जहाँ पे वो कैरेक्टर से इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने फेवरेट। दे लिटरली फील लाइक दे आर लिविंग इन अ मूवी एंड देन ही एंडेड अप कमिंग विद सच एन आइडिया लाइक दिस। एंड सुनने में आ रहा है इंडिया के अंदर भी डिज्नीलैंड आने वाला है, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि क्या नई नई चीजें इंडिया के डिज्नीलैंड के अंदर होंगी, वेदर और नॉट इट इज गोइंग टू मैच अप विद द स्टैंडर्ड्स दैट वी सी इन जापान, इन सिंगापुर और अदर कंट्रीज जहाँ पे डिज्नीलैंड यूनिवर्सल एग्जिस्ट करते हैं। एंड जिस हिसाब से अम्यूजमेंट पार्क चल रहा है, इसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ना इनकी खुद की एक स्टडी है जिसको बोलते हैं गेस्टोलॉजी। यहाँ पे गेस्ट से इंटरेक्शन कैसे करना है, उनके आई मूवमेंट्स को कैसे रीड करना है, परसेप्शन ऑफ टाइम क्या होता है, और पूरी राइड्स के अंदर ऐसा कौन सा वो टाइम था जहाँ पे लोगों का इमोशनल स्टेज जो था वो एकदम पीक पे था। सो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करवाई जाती है। एंड सेकंड आता है कि हमारा जैसे ये शोज़ वगैरह होते हैं, अभी इनके अंदर ये है कि जब भी कोई कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा होता है ना, यूजुअली क्या होता है, अगर वो किसी को कॉल आउट भी करता है गेस्ट को, सो इनको अपनी हर मूवमेंट, नॉट जस्ट व्हाट दे आर स्पीकिंग बट थ्रू देयर जेस्चर्स एज वेल, दे हैव टू बी वेरी 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 कॉन्शियस। एज एन एग्जांपल, कभी किसी को पॉइंट आउट करना हो क्राउड के अंदर, तो हम उंगली करके बुलाते हैं ना, दिस में लुक नॉर्मल, बट जो भी थिएटर्स और जो भी शोज चल रहे हैं यहाँ पे, कभी नोटिस करना आप, यहाँ पे एक फिंगर की जगह 2 फिंगर करते हैं। पॉइंटिंग आउट योर 1 finger to someone feels a little bit harsh, feels a little bit rude. So mostly you're going to see that softness in their gestures, in their body movement when they're interacting with you. And जैसे कभी आप शॉप्स देखते हैं ना यहाँ पे, तो ज़्यादातर शॉप्स के अंदर आपको थोड़ा बहुत भीड़ लोग दिखेंगे, कोई भी शॉप्स आपको खाली नहीं दिखेगी somehow. एंड उनकी स्टोर्स की भी प्लानिंग इस तरीके से कर दी कि जिस तरीके से लोग क्यू में खड़े हैं, जिस तरह से वो शॉप फंक्शन कर रही है, इट इज़ intentionally made in a way that it looks that the shop is busy,
even at the time when it's not. And when you see this, you kind of feel कि yes, if other peoples are buying, then maybe there must be something good. ये चीज़ तो हर जगह दिखती है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे भीड़ चल वाली चीज़ बहुत कॉमन है। जिस शॉप में भीड़ नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी लोग नहीं आएंगे, लेकिन एक शॉप का खाने का टेस्ट एवरेज है और वहाँ पे आप 5-6 बंदे लाइन में खड़े कर दो ना, तो वो लाइन लंबी होती जाती है। ये जापान के अंदर बहुत कॉमन है और ये यहाँ के रेस्टोरेंट ओनर जो है इन सब टैक्टिक्स को ना यूज भी करते हैं। अगर आप जापान में रहते हो तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस बारे में पता होगा, या फिर आप लोगों ने ये सब चीजें एनकाउंटर करी होगी कहीं ना कहीं। दे आर आल्सो यूजिंग कलर साइकोलॉजी। दिस इज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, लाइक आई एम आल्सो स्टडीइंग एंड आई एम सीइंग व्हाट काइंड ऑफ इंटररिलेट। ज्यादातर पॉइंट्स मेरे खुद के हैं, बट कुछ थोड़ा इन डेप्थ मैंने रिसर्च करी तो मुझे कुछ चीजें जानने को मिली एंड मैं वो पॉइंट नोट किए जो कनेक्ट मैं कर पा रहा था कि हाँ, दिस लिटरली हैपेंड एवरी टाइम आई विजिटेड दिस अम्यूजमेंट पार्क। कलर साइकोलॉजी इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स। सो इन शॉर्ट ये थे मेरे खुद के कुछ पॉइंट यूएसजे एंड डिज्नी जैसे अम्यूजमेंट पार्क्स के बारे में। आई एम श्योर कि और भी ज्यादा पॉइंट्स होंगे, बट यार काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं वो सामने नहीं आ पाती एंड आई एम नॉट श्योर कि इनके लिए इतनी सेक्रेट डेटा को बाहर निकालना अलाउ होता भी होगा नहीं होता होगा, बिकॉज दीज सर्विसेज आर what makes this amusement park special. And amusement park तो हर जगह पे है, राइट्स हर जगह पे है। तो आई डोंट थिंक कि इनको अलाउंस मिलती होगी या कि स्टाफ्स को अलाउंस मिलती होगी कि इन डेप्थ चीज़ों के अंदर किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से चीज़ें चल रही है वो बाहर स्प्रेड कर पाए, इवन विद अ गुड इंटेंट टू टेल टू द पीपल दैट वी लिटरली केयर अबाउट इट। एंड बाकी सुपर मारियो के बाद लास्ट पार्ट आ जाता है हमारा हैलोवीन का, जिसके अंदर एक लास्ट राइड हमने ली थी, वो थी बायोहज़ार्ड की, विच वाज काइंड ऑफ अ लाइव एक्शन शो। ये ख़त्म होते ही ना वो गेट खोल देते हैं और इनके एक्टर्स होते हैं जो फुल कॉस्ट्यूम में आ रखे होते हैं ज़ॉम्बी बन के। दे कम आउट, दे इंटरैक्ट। यूएसजे के हर कोने में आपको वो ज़ॉम्बीज़ मिल जाएंगे, तब से लेके जब तक पार्क बंद नहीं हो जाता। दे आर एक्टिव, दे आर इंटरैक्टिंग, दे आर डांसिंग, दे आर स्केयरिंग पीपल। तो ये सब चीज़ें चलती रही। सो दिस वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर एंजॉय किया हो, यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। थैंक यू सो मच।